ओम 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 श्री परमात्मने नमः। ओम श्री प्रभु नमः। ओम श्री प्रभु नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अपने हृदय की बात कहते कहते, अपने हृदय की बात कहते कहते प्रभु तृप्ति नहीं हो रही है, कारण कि प्रभु के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः प्रभु जीव के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक अपने हृदय की बात कह रहे हैं जीव से। प्रभु, हे महाभाव जीव, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिससे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। प्रभु परमात्मा ईश्वर जीव से कह रहे हैं, प्रिय बात, भूयो एवं भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर प्रभु के कारण रूप से 17 विभूतियां और कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई गई है। अब यहां और भी विभूतियां बताने के लिए प्रभु जीव से कह रहे हैं। भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए प्रभु भूये एवं कहते हैं। भूये एवं जीव बाहो श्रोम में परमात्मतः यतद्हा प्रिय यमण वच्छ यमी कर्म। प्रभु के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे जीव से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। जीव, मेरे परम वचन को सुन। जीव को प्रभु परमात्मा ईश्वर अपनी दिव्य वाणी सुना रहे हैं ताकि जीव का कल्याण हो। दूसरा भाव यह है कि प्रभु जहां जहां जीव को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहां वहां वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक विशेष वचन का प्रयोग करते हैं, यह भगवान का विशेष वचन है। भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से उन भक्तों पर कृपा करके उनको ज्ञान दे देता हूं। रहस्य हो तो दत्तम, रहस्य खोलते हैं प्रभु, जो भक्ति का गूढ़ रहस्य है, जिसके द्वारा प्रभु को पाया जा सकता है, परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, आत्म साक्षात किया जा सकता है। अपनी आत्मा के भीतर उस सर्वशक्तिमान जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है, उस परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। अपने शरीर के पिंड में, अपने हृदय रूपी मंदिर में जो विराजमान आत्मा है, उसके भीतर प्रभु प्रकट होते हैं और प्रकाश हो जाता है। जिसने सूर्य को उपदेश दिया था, जिस प्रभु ने सूर्य को उपदेश दिया था, वही प्रभु कह रहे, मैंने ही सूर्य को उपदेश दिया है और मैं ही वही मैं जीव तेरे रथ के घोड़ों को हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूं। घोड़े कौन? इंद्रियां। प्रभु ही इंद्रियों को चलाते हैं। तेरे रथ के घोड़े हाँकते हुआ तेरे सामने बैठा हूं। प्रभु ही शरीर रूपी रथ को परमात्मा ही चलाते हैं।
ईश्वर ही चलाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, प्रभु ही चलाते हैं। ये सत्य ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे श्वासों की मालिक, आती और जाती श्वासों के मालिक, मेरा कोई वजूद नहीं। श्रृणु में प्रमोद, यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मुझ परमात्मा की शरण आ जा, मेरी शरण आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर, जीव से प्रभु कहते हैं। परमात्मा का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूं, सबके मूल में मैं हूं। ये परम ज्ञान है, ये आत्म साक्षात का ज्ञान है, अपनी आत्मा के दर्शन का ज्ञान है, अपनी चेतना, अपनी आत्मा प्रकट करने का ज्ञान है। ये नित्य योग है, ये सत्य योग है, ये आत्मा प्रकट प्राप्ति ध्यान योग है, ये चेतना प्रकट प्राप्ति ध्यान योग है। स्वयं की आत्मा को, स्वयं की आत्मा में उस प्रभु के प्रकाश को प्रकट करना, प्रभु के दर्शन करना, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महाविद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ये गहनतम रहस्य है, ये गुहा ज्ञान है, ये राज विद्या है। अलग अलग नामों से अलग अलग लोग जानते हैं, यही मूल ज्ञान है, यही समस्त ज्ञान का, समस्त पृथ्वी का, समस्त नाम का आधार है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। प्रभु कहते हैं शरणु में परमवचः, भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं। परमात्मा कहते हैं प्राणियों के जो भी भाव होते हैं वो मेरे से ही पैदा होते हैं। मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूं। परमात्मा ऐसे कह रहे हैं, जैसे परमात्मा जीव को बार बार समझा रहे हैं सहज वाणी में, ये सत्य योग का उपदेश दे रहे हैं, जीव को सत्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, नित्य योग का उपदेश है। ये ब्रह्म ज्ञान है, जिस ज्ञान को पाने के बाद मनुष्य तत्व से इंद्र हो जाता है, महामानव कहलाता है, महामानव कहलाता है। इसी ज्ञान को पाने के बाद मनुष्य महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है। ज्ञान की बात कहते हुए भी आरंभ में परमात्मा ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए आरंभ में ही उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। परमात्मा जीव को सब कुछ देना चाहते हैं, सत्य का ज्ञान देना चाहते हैं। वो परमात्मा, वो सर्वेश्वर, वो जीवन के जो आधार है, हमारी आती और जाती श्वास और प्रश्वास के वो आधार है, वही प्रभु। आरंभ में परमात्मा ने परम भूयम प्रवक्ष्यामि जननम्मा ज्ञानमुत्तमः कहा है, और आरंभ में शरणु में परमवचः कहा है। इतना तात्पर्य कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुक्तता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है, इसलिए वहां ज्ञानम्मा ज्ञान मुक्तमः कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुक्तता रहती है। अगर आप भक्ति मार्ग कर रहे हैं, प्रभु को सबसे आसान तरीका है भक्ति मार्ग से पाने का, तो श्रद्धा और विश्वास रखिए।
श्रद्धा और विश्वास की मुख्य विशेषता है भक्ति मार्ग में। अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा और विश्वास मान लेता है। साधक जो गुरु के वचन सुन के उसे श्रद्धा और विश्वास मान लेता है। इसलिए यहां परम वाक्य कहा गया है, तम प्रिय माणम वच्य में हित कम्य। सुनने वाला वक्त में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो, सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो, वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की परमात्मा में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। हित कम्य में आप एक पद से एक शंका हो सकती है कि प्रभु अनेकों शास्त्रों में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान है कि वास्तव में अपने लिए भोग सुख आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों के हित की कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है। दूसरों के हित की कामना ही त्याग हो जाती है। अपने लिए चाहना तो कामना है, किंतु दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सत्कार देना, दूसरों को सुख देना, वो त्याग कहलाता है। और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान परमात्मा प्रभु सबको धारण करके लिए आदर्श पूर्वक कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूं, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथो योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ते प्राप्नुवन्त है समाः सर्वभूतादितः, और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। लवांतर ब्रह्मण निर्वाण सर्वभूतादितः। प्रभु जीव को बार बार समझा रहे हैं, कह रहे हैं जीव, हे मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे पुत्र, मेरे साथी, मेरे बंधु, तुझको मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है, ज्ञान प्राप्त करके, मुझको प्राप्त करके मेरे शरण में आ जा। पुत्र, सखा, मित्र, पार्थ, धनंजय, प्रभु ऐसा जीव को कह रहे हैं। प्रभु ही सब साधनों का मूल है, परविष्ट भाव। जीव पिंड रूपी युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजयी कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं। इसलिए उनके लिए जो जीव इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में आकर विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, प्रभु की प्राप्ति ही चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने जीव को महाबाहो संबोधन आया है। यह संबोधन जीव की श्रेष्ठता का उपदेश धारण करने की सार्थकता अधिकार का सूचक है। धनंजय की उपदेश धारण करने की समर्थता का अधिकार का सूचक है। धनंजय, यह संबोधन धनंजय की श्रेष्ठता का उपदेश, धनंजय कौन? जीव, उपदेश धारण करने के समर्थन का अधिकार का सूचक है। परमवाच्य, जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से प्रभु के वचन परम
अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है, मात्र जीव का कल्याण करने वाली होने से ही गीता शास्त्र विश्व मात्र को प्रिय विश्व गंध है। समस्त जीव का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय, गीता और 4 वेद विश्व मात्र को प्रिय और विश्व गंध है। वच्यामि हितकम में आया जीव धनंजय जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं। धनंजय जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित चाहते हैं। अतः प्रभु के भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। परमात्मा के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने वाला है। इसलिए प्रभु की वाणी में जीव का विशेष कल्याण परम हित भरा हुआ है। जीव का जितना हित प्रभु कर सकते हैं उतना दूसरा कोई कर सकता ही नहीं। उमा राम समहित जग माही गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम समहित जग माही, उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है पर प्रभु की वाणी सर्वसम्मत है। प्रभु योग में स्थित होकर ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं। अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। प्रभु का योग में स्थित होना क्या है? परमात्मा का सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद है, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है, जब व्याकुल होकर प्रभु की शरण में कोई जीव आता है, तब भगवान के हृदय में, जब परमात्मा के हृदय में, प्रभु के हृदय में, ईश्वर के हृदय में उसके हित की विशेष भाव प्रकट होते हैं। जब परमात्मा को, ईश्वर को, प्रभु को कोई प्रेम से व्याकुल होकर याद करता है तो प्रभु के हृदय में भी उसके लिए भाव प्रकट होते हैं। यही परमात्मा का योग में स्थित होना है, यही परमात्मा का योग में स्थित होना है। उस जीव के लिए विशेष भाव प्रकट करना, प्रभु उसको दर्शन देना, यही परमात्मा का योग में स्थित होना है। जब जीव को वो सतमार्ग पे ले आते हैं, जब जीव उनके लिए व्याकुल हो जाता है तो प्रभु भी उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, विशेष भाव प्रकट करते हैं उसके हृदय रूपी मंदिर में ही। यही प्रभु का, भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर से रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है, जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है। इसी प्रकार प्रभु भी जीव को अपने पुत्र की तरह, सखा की तरह प्रेम करते हैं। एक मां की तरह समस्त जीव को प्रेम करते हैं परमात्मा, एक पिता की तरह प्रेम करते हैं। जीव जैसे ही प्रभु का नाम लेता है व्याकुल होकर, प्रभु उसके हृदय में प्रकट होना चालू हो जाते हैं। जीव एक कदम बढ़ाए तो प्रभु की ओर, सत्य का ज्ञान ले तो यतः प्रिय माण बच्चे में हित कम है। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति
हित का भाव है, प्रेम का भाव है। इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुन कहूंगा, मैं विज्ञान सहित ज्ञान पुन पुन कहता रहूंगा। जो जीव मुझे याद करेगा उसके हृदय में मैं प्रकट होता रहूंगा, उसकी आत्मा में मैं प्रकट होता रहूंगा, उसके शरीर रूपी पिंड को प्रकाशित करता रहूंगा। जो मैंने सत्य कहा है, भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है। ये जीव के हित की कामना के लिए, प्राणी के हित की कामना के लिए परमात्मा ने यह बात कही है। इसमें परमात्मा का कोई लाभ नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, पूर्ण है। परम वचन के विषय में परमात्मा कह रहे हैं, आगे कहूंगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका क्या कारण है, ये आगे के समागम में कहेंगे। परमात्मा अपनी दिव्य वाणी में कह रहे हैं, जीव से जीव, इस ज्ञान को मेरे सिवाय पूर्ण बताने वाला कोई नहीं है। मैं तेरे आत्मा में प्रकट होके आगे ये ज्ञान दूंगा। तुम संतों की वाणी सत्संग सुनते रहो और चिंतन मनन जरूर करो उस पर। परमात्मा जीव से कह रहे हैं। जीव कह देता है जब ही, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू है मेरे मालिक। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, समस्त जगत का परम कर्तव्य है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परम प्रकाश को, परम प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। उस ब्रह्म को, उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, साधुवाद स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः। ओम तत्सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, नित्य योग, सत्य योग का ज्ञान। आप भी नित्य योग करें, सत्य योग का उपदेश लें। ये सत्य योग का ज्ञान है, ये नित्य योग का ज्ञान है, ये राज विद्या का ज्ञान है, यही गुहा ज्ञान है, ये महान योग का ज्ञान है। आत्मा प्रगट प्राप्ति ध्यान योग, चेतना प्रगट प्राप्ति ध्यान योग, चेतना प्रगट आत्मा प्रगट कुंडलानी शक्ति, कुंडलानी शक्ति प्राप्ति का यह ध्यान योग है। आप इस ध्यान योग को जागृत करें, अपने भीतर अपने चेतना का दर्शन करें। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का नाम लेके आप भी अपनी शक्ति जो आपके भीतर विराजमान है कुंडलानी स्वरूप में, जो आपके मूलाधार चक्र में, उसको जागृत करें और ज्ञान प्राप्ति करें। आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जय परम पिता परमेश्वर ईश्वर की जय हो, कुंडलानी शक्ति की जय हो, कुंडलानी शक्ति की जय हो, विश्व शक्ति की जय हो। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री अवध का संत आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा था। आप इस उपदेश को हृदय में धारण करें और प्रकाश की ओर, परम प्रकाश की ओर आगे बढ़ें, प्रभु के दर्शन करें। स्वयं के शरीर में, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के शरीर रूपी पिंड में स्वयं परमात्मा का दर्शन करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें।